आज मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिससे आपके जो बेसिक सॉल्ट्स के जो क्वेश्चंस है ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। बेसिक सॉल्ट्स किससे बने हैं, उसमें एक पार्ट होगा वीक एसिड का और एक पार्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस का। इन पीएच जो होती है ना इन सॉल्ट्स के सॉल्यूशन की, यानी कि जो बेसिक सॉल्ट हैं उनकी जो पीएच होती है ना वो 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो अब होते क्या है, वीक एसिड आपको ये याद करने हैं, वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। अगर आपको पार्ट दिख रहा है ये CH3COO या फिर ये CO3, यानी कि वो कौन सा पार्ट है, वीक एसिड का पार्ट है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको कहीं भी ये सोडियम दिख रहा है या फिर आपको ये पोटेशियम दिख रहा है, यानी कि ये K दिख रहा है, तो बस आपको ये पार्ट आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेसिक सॉल्ट के। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ये दोनों जब न्यूट्रलाइज्ड होंगे तो क्या बनाएंगे, एक बेसिक सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखा ना ये CO3 कार्बोनेट से आया हुआ और सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ पार्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये न्यूट्रलाइज्ड होकर सॉल्ट कौन सा बनाएंगे, CH3COONA, यानी कि सोडियम एसिटेट। ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। पार्ट देखो यहाँ पे CH3COO वीक एसिड का पार्ट है और Na क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। ये सारी रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो सॉल्ट बनता है, आपका एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो एक सॉल्ट बनाते हैं। अब आपको याद क्या करना है कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो और एसिड वीक है तो आपका जो सॉल्ट होगा ना वो बेसिक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।